इंटरनेशनल लेवल पर जो जंगी सूरत हाल है उसने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दीगर ममालिक को भी बड़ी बुरी तरह मुतासिर किया है। मेरे पीछे आप भागम भाग देख सकते हैं क्योंकि 8 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं। सोलर के आजकल इतने रेट ज़्यादा हो गए हुए हैं, गरीब आदमी जो सोलर लगवाने के बारे में सोच रहा है आजकल के दौर में तो वो मुमकिन नहीं है। किसी भी दुकानदार से पूछ लें, किसी भी आम शहरी से पूछ लें, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि मैं खुशहाल हूँ। कोई भी चीज़ पहुँच में नहीं है। अब बैटरी लेने आए हैं, पहले पता करके गए थे 1 लाख थी, अब 1,35,000 रुपए की। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिसका टैक्स माफ़ करे, जो लोग गरीब हैं उनको भी इसको फ़ायदा मिले। शाम को 8 बजे में मार्केट बंद है, क्या करना दुकानदार लोगों को, सब मजदूर परेशान है। वो तो खुद एसी में बैठा हुआ है, इसको पता नहीं है गर्मी कितनी है। थोड़ा सा आवाम के ऊपर रहम करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत गरीब आवाम है। बढ़ती लोड शेडिंग और बढ़ती बिजली की कीमतों ने आवाम को मजबूर कर दिया कि तमाम तर लोग अपने घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाएं। लेकिन जहां हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं वहीं सवाल उठाया जाता है मौजूदा हुकूमत की जानिब से सोलर सिस्टम अपनी ही छत पर लगवाने का भारी टैक्स अदा करना होगा। आज हम मौजूद हैं सोलर इंडस्ट्री की बड़ी मार्केट में, जहां हम बात करेंगे यहाँ मौजूद लोगों से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद हैं। सर बताएंगे कि अगर अपने घर आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको मुनासिब लगता है हुकूमत को उस पर टैक्स अदा करना? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, सबसे पहले तो ये है कि गरीब आदमी जो सोलर लगवाने के बारे में सोच रहा है आजकल के दौर में तो वो मुमकिन नहीं है। टैक्स देना तो बहुत दूर की बात है। सोलर के आजकल इतने रेट ज़्यादा हो गए हुए हैं कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार क्या किया जाए। जब मार्केट में आकर सोलर के प्राइसेस के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं जी सोलर के बारे में तो मार्केट कोलैप्स हुई हुई है, लेकिन जब रेट्स के बारे में पूछते हैं तो वो रेट्स के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता इस वक्त। मतलब हाईमा एक्सटेंड का रेट अभी मैंने मालूम किया है, जो आज से कोई 7-8 माह पहले मतलब 38 रुपये 38.5 रुपये रेट था, इस वक्त 46 रुपये है मार्केट में। हाईमा X7 के बारे में रेट लॉन्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मार्केट में डिसइंफॉर्मेशन फैली हुई है कि रेट डाउन हुए हैं। रेट आगे पर मार्केट में पता करें तो 42.5 रुपये है। गरीब कहाँ इस बारे में सोच सकता। ऊपर से जुल्म गरीब पर ये कि हुकूमत गरीब की गर्दन दबाने के बारे में सोच रही है कि यार उसका जीना मुश्किल कर दिया जाए। टैक्स के बारे में तो अवाम रोडों पे आ जाएगी, लेकिन उन्होंने टैक्स के बारे में सोचना भी नहीं है। कुछ लोगों से मेरी वैसे भी बात हुई है कि टैक्स के बारे में क्या कहते हैं। लोग कहते हैं नहीं जी टैक्स के बारे में तो हम सोचेंगे भी नहीं, देने के बारे में। अब पहले तो हुकूमत ये क्लियर करे कि टैक्स लेना क्या चाह रहे हैं और किस तरह लेना चाह रहे हैं। अगर वो जैसे कह रहे हैं 1000-1500 रुपया मतलब पर केवी के ऊपर टैक्स ले रहे हैं, हुकूमत ने केवी में दिया क्या है जो उस केवी में टैक्स ले रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। 14 केवी का सोलर सिस्टम लगाया जाता है तो 14,000 दिया जाएगा। मतलब अगर इसी के मुताबिक जो कैलकुलेशन आप बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आप सही कह रही हैं। असल में खाली ये टैक्स नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने CST भी लगानी है, ठीक है, उस पर FD टैक्स भी लगाना है, ठीक है। मतलब 1.5 एक लगा लें, 3.5 एक लगा लें तो 14% बन गया। अब 14 मतलब ये मुंह से 15% कह रहे हैं, 14% अगर ये बन गया तो वो अगर 14 है केवी तो उसके ऊपर तो वो 21,000 बन गया या 20,000 बन गया। तो ये आवाम सॉरी टू से नहीं सोचेगी, मुनासिब नहीं है। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आम शहरी हमारे साथ मौजूद थे जिनकी राय से हमने आपको आगाह किया, जहां हम देख रहे हैं कि हर तरफ ना सिर्फ सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है बल्कि पूरा सोलर सेटअप नस्ब करवाने का जो एक पूरा प्रोसीजर है उसकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। लेकिन हम दूसरी जानिब देख रहे हैं कि हमें वाहिद एक वो ये मार्केट है जहां हम दीगर मार्केट्स मौजूदा सूरत हाल में बिल्कुल वीरान देखते हैं, वहां हमें इस मार्केट की सूरत हाल काफ़ी भागम भाग नज़र आ रही है, काफ़ी गाहक नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहें प्रोग्राम बोलो लाहौर। सोलर पर टैक्स के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सोलर टैक्स में ये कहना चाहूँगा सब लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिसका टैक्स माफ़ करे, जो लोग गरीब हैं उनको भी इसको फ़ायदा मिले। वो वज़ीर-ए-आला पंजाब से मेरी दूसरी गुजारिश है कि वो लोगों को रिलीफ दें और सोलर पैनल में जो टैक्स लगे हैं वो बिल्कुल हमेशा मेरे ख़त्म कर दें। आपको लगता है ग्रीन मीटर की जो एक पूरी एक्सरसाइज थी उसे भी बहाल करना चाहिए, लोगों को देने चाहिए ग्रीन मीटर्स? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूर देने चाहिए, लोगों को सहूलत देनी चाहिए, इसलिए कि जो लोग हैं सबको रिलीफ मिले और सबके लिए आसानी वाले काम हों।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ आम शहरी मौजूद थे जिनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से ऐसी माहौल दोस्त और आवाम दोस्त कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए जिससे आवाम बआसानी सोलर सिस्टम पर शिफ्ट कर सके। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर, आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कि बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। क्या कहेंगे इस सूरत हाल में सोलर सिस्टम लगवाने वाले भी अब भारी टैक्स अदा करेंगे? आप एक आम शहरी है, क्या ख्याल रखते हैं इस पर? हाँ जी, वो तो चाहिए सबको, ये सोलर लगा ले, टैक्स ख़त्म होना चाहिए। सबको यही चाहिए कि अच्छी से अच्छी सहूलत मिले, ताकि पाकिस्तानी शहरी टैक्स तो वैसे ही दे रहे हैं और कोई तो टैक्स नहीं दे रहा। सब पाकिस्तानी शहरी जो वाम है वो सब टैक्स दे रही है। टैक्स जो दे रहे हैं वो उनको रिलीफ तो मिलना चाहिए ना, ताकि आवाम को रिलीफ मिले, आवाम जो भी है वो खुशहाल रहे। सबको अपनी तरक्की की राह की सबको ज़रूरत है, ज़रूरत सब। हम ग्रीन मीटर्स की बात करें तो आवाम को ग्रीन मीटर्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, इस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है रास्ता हमवार करना चाहिए, आसान करना चाहिए आवाम के लिए? ये तो आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ना कि हम ग्रीन मीटर जो लगाएगा हम उनकी बिजली फ्री लेंगे और भारी कीमत में हम तुम्हें देंगे। ये आवाम के बोझ ही है ना, जितना मर्जी डाल लें। मजदूर की तो रोटी पूरी नहीं हो रही, वो टैक्स कैसे देगा? कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सोलर सिस्टम लगवाने पर अब आपको, आवाम को, हुकूमत को टैक्स पे करना पड़ेगा और भारी टैक्स पे करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, ये मुनासिब है? मुनासिब हुकूमत तो हमें हर तरह से मार ही रही है, कोई भी चीज़ पहुंच में नहीं है। अब बैटरी लेने आए हैं लिथियम, वो तकरीबन पहले पता करके गए थे 1 लाख थी, अब 1,35,000 रुपये की। अच्छा, ये कितने महीने पहले पता किया था आपने? तकरीबन 1 माह पहले की बात है। 1 महीने में 35,000 रुपये कीमत में इजाफा हुआ है। इजाफा हो गया, तो अब बताएं गरीब बंदा क्या करे? अब मजबूरी है, यही है, और हुकूमत ऊपर से सोलर पे टैक्स लगाई जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? को यही कहेंगे हमारी जान बख्श दे बस। जहाँ हम देख रहे हैं सीएम साहिबा, पीएम साहब इतने माहौल दोस्त प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बड़ी आम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, वहाँ सोलर सिस्टम। हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। गरीब बंदे को तो यही है ना कि बिजली का बिल, आप खुद देखें कि बिजली का बिल कितना आ रहा है। अब मेरी दुकान है, तकरीबन मुझे 80 रुपये या 90 रुपये एक यूनिट पड़ता है। अब वो लेता हूँ, और अगर सोलर ना लगवाऊँ तो मैं तो 2 फ्रीज़र चलाऊँ तो मैं 50,000 रुपया बिल कहाँ से दूँगा? ऊपर से 8 बजे दुकानें क्लोज़ करा दवा देते हैं, वो हमारे लिए तो टेंशन बनी हुई है। लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की नज़र हो चुके हैं तमाम तर कारोबार ऐसे ही है मैम। किसी भी दुकानदार से पूछ लें, किसी भी आम शहरी से पूछ लें, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि मैं खुशहाल हूँ। हर बंदे ही आपको परेशानी सुनाएगा। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। हम जब भी रोड शो करने निकलते हैं, आवाम की राय से आपको आगाह करते हैं, तो हमें 99% आवाम हुकूमत से नाखुश नज़र आती है। लेकिन जहाँ हम हुकूमत के ये इनिशिएटिव देख रहे हैं, वहाँ हमें बड़े अच्छे माहौल दोस्त इनिशिएटिव भी नज़र आ रहे हैं। और शहरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे, सोलर पैनल्स पर, सोलर सेटअप पर, सोलर एनर्जी पर टैक्स बनता है हुकूमत को देना? नहीं, ये नहीं बनती जा रही है। पता कि ये बहुत गरीब लोग हैं, ठीक है। आप देखो, एक बंदे ने एक प्लेट ले लेते, ठीक है, और घर में लगा लेते अपनी सहूलत के लिए ना। बिजली तो नहीं होती है, इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। वो तो खुद एसी में बैठा हुआ है, इसको पता नहीं है गर्मी कितनी है। थोड़ा सा आवाम के ऊपर रहम करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत गरीब आवाम है, वो हर तरफ से जो है ना परेशान है, ठीक है। जब घर से बाहर निकलती है, अगर मोटरसाइकिल पे कहते 2,000 रुपये का चालान पड़ जाएगा। इधर आएगा सोलर का पता कर दे, वो तो महंगा हो गया। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत से नाखुश शहरी हमारे साथ बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरह से मौजूदा हुकूमत आवाम का सुकून मज़ीद दोभर कर रही है। एक और शहरी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, सोलर एनर्जी पर, सोलर सेटअप्स पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा और भारी टैक्स अदा करना होगा? जी, लेकिन इधर महंगाई बहुत ज़्यादा है, सब मजदूर परेशान हैं। शाम को 8 बजे में मार्केट बंद है, क्या करना दुकानदार लोगों को, सब मजदूर परेशान है। लेट भी 8 बजे चला गया, क्या करना? लोड शेडिंग की वजह से कारोबार कितने मुतासर हैं? लोड शेडिंग का कारोबार तो 8 बजे लोड शेडिंग का लेट चला गया, मार्केट कैसे चला है? और उससे
उससे पहले हम देखते हैं सारा दिन 1 घंटा लाइट आती है, 1 घंटा लोड शेडिंग होती है, तो उससे कारोबार बड़ा मुतासर हो रहा है। बड़ा मुतासर हो। मौजूदा सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो जंगी सूरत हाल है उसने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दीगर ममालिक को भी बड़ी बुरी तरह मुतासर किया। इवन कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इस जंगी सूरत हाल से ख़ास से मुतासर हो रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दें, लेकिन ये सोचना है हुकूमत का काम, और हुकूमत सोचेगी, कब सोचेगी, नहीं सोचेगी तो आवाम का क्या होगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। मेरे पीछे आप भागम भाग देख सकते हैं क्योंकि 8 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं, तो लिहाजा एक पीक टाइम है जब सभी ख़रीदार यहाँ पर मौजूद हैं, ख़रीदारी के लिए आए हैं और दुकानदार अपना सामान बेच रहे हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक ऐसी शख्सियत से बात करने का जो हमें सोलर एनर्जी पर, सोलर इंडस्ट्री पर लगने वाले टैक्स के हवाले से हमारे सवालात का बेहतर जवाब दे सकती है। हमारे साथ रहिए, देखते रहें प्रोग्राम बोलो लाहौर। सोलर सिस्टम के हवाले से पाकिस्तान में नामवर और लीडिंग कंपनी के सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रऊफ साहब। थैंक यू सो मच आमिर रऊफ साहब, आपके कीमती वक्त का। हमने हाल ही में सुना है हुकूमत की जानिब से बताया गया है, ऐलान किया गया है कि सोलर पैनल्स लगाने पर भी टैक्स दिया जाएगा। क्या कहते हैं, ये ऐलान आपको लगता है ये अवाम दोस्त ऐलान रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। देखें, खाली सोलर पैनल्स नहीं, पूरी कंप्लीट सिस्टम की बात की जाए, सोलर इस वक्त बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। उसमें इन्वर्टर्स भी हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स भी हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी हैं और लिथियम बैटरी बैकअप्स भी हैं, जिसमें अब लो वोल्टेज से लेके हाई वोल्टेज बैटरीज भी आ गई हैं। प्रो सोलर जहाँ तक हुकूमत के बयानात थे, अब उसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका हुआ है। आवाम के ऊपर भारी टैक्सेस का इन्होंने अच्छा खासा बोझ डाल दिया। पहले सोलर के ऊपर इस्तशना थी, सोलर पैनल्स के ऊपर सिर्फ इन्वर्टर्स, हाइब्रिड इन्वर्टर्स और ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स पे टैक्सेस थे। अब जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, आवाम को शिकंजे में लिया जा रहा है। और आप देखिए कि पिछले 2 साल में पहले सोलर पैनल्स के ऊपर जीएसटी लगा, जो कि गवर्नमेंट ने हमें गारंटी दी थी कि हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, हम बल्कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी सोलर के ऊपर टैक्सेस नहीं हैं। और ग्रीन एनर्जी को फोर्स किया जाता है, ग्रीन एनर्जी को इनकरेज किया जाता है। तो पाकिस्तान में आप पिछले 2 साल में देखें तो टैक्सेस की भरमार कर दी गई है और आवाम के लिए ऐसी पॉलिसीज़ ला के दी गई हैं, जैसे आप देख सकती हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम पे लोग रिवर्स मीटरिंग के साथ जो ग्रीन मीटर था उसकी पॉलिसी में एकदम एक चेंज लाया गया है। और पहले तो बात की जा रही थी कि जो प्रोजेक्ट लोगों के घर में लगे हुए हैं या इंडस्ट्री में, तो उनके 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट को स्नब करने की बात हुई, रिवर्स करने की बात हुई। फिर उसके साथ जब अवाम की तरफ से रिएक्शन आया तो उन्होंने नए उसको वहीं पे स्टेबल किया और उसके बाद कहा कि जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो कोई एक उन्होंने रेट निकाला था कि 11 रुपये या 12 रुपये, लेकिन उसके ऊपर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आज आप देखें कोई भी नया ऑन ग्रिड सिस्टम रिवर्स मीटरिंग के साथ अप्रूव नहीं हो रहा। साथ अगर वहाँ से अगर आवाम को दुश्वारी हुई है तो आवाम ने हाइब्रिड सिस्टम की तरफ शुरू कर दी है, हाइब्रिड सिस्टम लगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आप ये देखें कि हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर टैक्सेस शुरू कर दी हैं। ठीक है। और अभी रिसेंटली इन्होंने लिथियम बैटरी के ऊपर 40% जो है वो ड्यूटी बढ़ा दी है। तो ये सारा बोझ आवाम पर पड़ेगा। ठीक है। और साथ ही इन्होंने जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी लिथियम बैटरी की, उसकी भी नई सेल्स के हवाले से नई रूलिंग्स लाकर उस इंडस्ट्री को भी इन्होंने अल्तवा में डाल दिया। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में
जो सोलर के हवाले से आने वाला वक्त आवाम के लिए टैक्सों की भरमार का वक्त होगा, और ताजिर हजरात भी इसमें परेशान हैं। भारी टैक्स ड्यूटीज़ देने के बावजूद भी हमारे कारोबार जो हैं ख़ास तौर पे सोलर के, जिसमें हम आवाम को सहूलियात देना चाह रहे हैं, अच्छी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, और चाहते हैं कि आवाम अपने सरमाए से अपनी एक छोटी ग्रिड लगाए ताकि वो बिजली के भारी बिलों से बच सकें। एक तरफ भारी बिल हैं, तनख्वाहदार तबका परेशान है। तनख्वाहदार तबका अगर कहीं से लोन लेके या अपना सरमाया जमा करके जब सिस्टम लगाता है तो उसको भारी टैक्सों का बोझ भी देना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। बिल्कुल जी, आवाम का रिलीफ तो आवाम का मैं कहती हूँ बुनियादी हक है जो आवाम को मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें सोलर सिस्टम के कारोबार के हवाले से, जिसमें बड़े सारी हम देखते हैं शाखें हैं, तो कितना मुतासर हुआ है हुकूमत के इस ऐलान के बाद? क्योंकि पहले ही हम देख रहे हैं कि ताजरान परेशान हैं, चाहे वो कारोबार कोई भी कारोबार हो, तमाम तर कारोबार बुरी तरह से मुतासर हैं। तो लिहाजा सोलर का जो एक मखसूस कारोबार है ये कितना मुतासर हुआ है? देखिए, पाकिस्तान की सोलर इंडस्ट्री, मैं इंडस्ट्री कहूँगा, उसमें बहुत से आवाम मुंसलिक हैं इसमें, क्योंकि जब से रियल इस्टेट में आवाम को वो ROI नहीं आ रहा तो बहुत से लोग इंडस्ट्री में, सोलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोलर इंडस्ट्री में मैं बात करूंगा सोलर इंडस्ट्री की, तो सोलर इंडस्ट्री में इस वक्त सिर्फ लाहौर के अंदर तकरीबन मोर देन 3000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 3000 कंपनीज़ और फिर उनके एम्प्लॉईज़, फिर उसके बाद उनके वेंडर्स, फिर उनकी इंपोर्ट, फिर ट्रेडर्स, फिर इंपोर्टर्स। तो ये एक बहुत बड़ा रोज़गार का ज़रिया है जो कि आवाम की खिदमत के लिए लगा हुआ है। आवाम को अच्छे वेंडर्स चाहिए, अच्छे इंस्टॉलर्स चाहिए, तो अपने शहरों में चाहिए। साहिवाल में जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि साहिवाल के लोग हमें उनको सर्विसेज और आफ्टर सेल सर्विसेज दें। तो इंडस्ट्री इन महंगे सोलर सिस्टम्स की वजह से, क्योंकि आवाम पर इतना बड़ा बोझ बन चुका है, तो आवाम कहाँ से पैसे लेकर आए और किस तरह भारी बिजली के बिलों से बच सके, तो ये सोचना गवर्नमेंट का काम है। आप ये देखें कि इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में सब्सिडी दी जाती है कि 60% 70% सब्सिडी दी जाती है, किसान को सब्सिडी दी जाती है। क्या कहना चाहेंगे जो हुकूमत की जानिब से सोलर सिस्टम्स आवाम को मुफ्त दिए जा रहे हैं? एक जानिब मुफ्त सोलर सिस्टम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब जो बड़ा यूज़र है उसको स्नब किया जा रहा है, इसमें क्या तज़ाद देखते हैं आप? देखिए, मैं तो इसको खुशाइंद कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ दे रही है सोलर पैनल के अंदर, हम तो बहुत अरसे पहले से गुलाम दस्तगीर साहब को भी ये सजेशन देते थे कि आवाम को, ख़ास तौर पे ऐसा तबका जो कि 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है, उसको सोलर की रिलीफ दी जाए ताकि वो 2-3 पैनल या 4 पैनल लगा कर सोलर पैनल अपनी वो ज़रूरियात इस्तेमाल कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी आवाम को वो रिलीफ मुकम्मल तौर पर नहीं पहुँच सका है। वो अब गवर्नमेंट को देखना है कि उसके ऊपर किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ताकि, क्योंकि मैं तो सोलर को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं कोई सियासी आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम शहरी हूँ और बहैसियत आम शहरी मेरे पास एम्प्लॉईज़ भी हैं और एक जो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉईज़ हैं और जो तबका हमारे साथ काम करता है, जो इंडस्ट्री में हम जिनसे मुंसलिक हैं, तो हमारे लिए हम ये देखते हैं कि उनके लिए भारी बिजली के बिल अदा करना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट ये तो कहती है कि हम उनको अच्छी तनख्वाहें देंगे, या एक तनख्वाहें भी आप देखें, गरीब आदमी हैं 25 से 30 हज़ार तनख्वाह लेता है और उसी में उसने अपनी बीमारी भी गुजारनी है, बच्चों को भी देखना है, घर के किराए भी देने हैं, तो वो कैसे बिजली के बिल अफोर्ड कर सकता है? तो जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट हर साल ये वादे करती है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम बेहतरी की तरफ आ रहे हैं,
गरीब तबके पे काम करना चाहिए, सोलर को सपोर्ट करनी चाहिए, ग्रीन एनर्जी पे काम करना चाहिए। हम ग्रीन एनर्जी को फ़रोग दें ताकि हमारे जो फ्यूल के इंपोर्ट के बड़े बिल हैं वो कम हो सकें। सोलर को इनकरेज करें, सोलर इलेक्ट्रिक चार्जिंग को इनकरेज करें, ईवी गाड़ीज़ को इनकरेज करें, एक पूरा मैकेनिज़्म लगाएं। चाइना इस वक्त 500 गीगावाट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। इंडिया मोर देन 30% सोलर कर चुका है और दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स सोलर के लग रहे हैं, लेकिन हम इस खित्ते में रहते हुए सोलर से फ़ायदा नहीं उठा रहे। जी नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम में आपने अवामी राय भी जानी और जाना कि किस तरह से सोलर सिस्टम पर बढ़ते टैक्सेस ने आवाम को परेशान कर रखा है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमान उल्लाह को दीजिए प्रोग्राम बोलो लाहौर से इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।